आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की इस ख्वाजा फंक्शन हॉल के अंदर रमनसपुरे में 6 कॉरपोरेटर्स के जो उम्मीदवार है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनका इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम रखा गया था। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे वर्कर से उस 6 उम्मीदवारों का इंट्रोडक्शन किया गया है और उस सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर से ख्वाहिश की गई है कि अपने अपने हलकों में जो भी उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपके पास है, भरपूर तायीद करिए, अच्छा काम करिए, आवाम के दरमियान में कॉरपोरेटरों को लेकर जाइए, आवाम से मुलाकात करिए। पिछले कॉरपोरेटर्स जिस तरीके से कारकर्दगी कर काम करे हैं, उस काम को बताते हुए आगे जो काम होना बाकी है उस कामों को आवाम के दरमियान में रखकर आवाम से बात करिए बोलकर आज हम बोले हैं। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो हमेशा कामयाबी के रास्ते पे अगर चल रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ जिस तरीके से मिल रहा है वो आवाम दे रही है। आवाम इसलिए दे रही है, ये जमात हमेशा काम करती है। ये जमात अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ आवाम आ रही है। वो इसलिए आ रही है, ये जमात बरस के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का साथ देती है और आवाम का काम करती है, आवाम के मसाइल को दूर करने की कोशिश करती है। यही हमारा मैनिफेस्टो रहेगा इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह ताला। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम काम की बुनियाद के ऊपर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाएंगे और हमारा काम जिस तरीके से हुआ है, पिछले लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से गरीब आवाम परेशान थी, कौन साथ दिया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए, कॉरपोरेटर, वर्कर हर भूखे के घर के ऊपर अनाज पहुंचाने की कोशिश की गई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एनपीआर के मौके के ऊपर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ठहर कर पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ कर सारे हिंदुस्तान में अगर शऊर पैदा हुआ एनपीआर के ताल्लुक से, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ उठाने के ऊपर सारा हिंदुस्तान उठा के आ गया था। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई डेवलपमेंट के काम कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुराने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह ताला और भी मुलाकात होते रहेंगी आप लोगों के सामने और बातें रखे जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।